नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचिनमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सवेसिम् परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। पीछे का कुछ पढ़ाई की आप लोग ने? जी हाँ दीदी। किए तो है दीदी, पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कुछ भी? मतलब ठीक है, वो याद करना पड़ेगा, वो बोल सकते हो आप, बट ऐसे कुछ ऐसा एकदम समझ क्लियर नहीं हो रहा है कुछ भी। क्या नहीं क्लियर हो रहा? मैं बुक लेके आती हूँ। मैंने पढ़ा ना, जो जैसे अनुभाव पढ़ाया आपने, अभी अभी अपन हाँ अनुभाव पढ़े, और उसके पहले के चैप्टर के वो प्रकृति, मतलब उसको सब याद करना पड़ेगा ना मैम। पुण्य प्रकृति, पाप की जो मतलब वो है, प्रकृतियां हैं। हाँ जी। तो मतलब इनसे पुण्य में क्यों लिया, पाप में क्यों लिया, ये सब थोड़ा सा वो है, कंफ्यूजन है। क्या सब जैसे सात वेदनी है तो अच्छा है तो वो पुण्य में ही आएगा, और सात वेदनी खराब है तो वो पाप में ही आएगा। हाँ, वो याद करने की कोशिश की मैं, आज उसको याद करना पड़ेगा करके। हम्म। बस नहीं, आप वही। बोल रहे हैं ना कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, वो मैं पिछला जो पढ़े थे वो सब थोड़ा भूलने लगे ना, तो वो सब भी साथ साथ में पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा। अच्छा। जैसे नहीं, तत्व के मुझे नाम। अब अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बताओ, हम लोग वापस उस चीज को नहीं लेंगे। नहीं 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 मैं सोची कि जब अपन वापस रिवीजन करेंगे ना, तो हम्म। याद करते करते रिवीजन करेंगे तो शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो तो बार बार रिवीजन करेंगे तो ही परफेक्ट होंगे। तो ही नहीं तो क्लियर होगा पता मैम, चलेगा कि पहली मैं बार पढ़ आगे रहे आगे हैं। बढ़ती जा रही हूँ और आप लोग का दीदी पीछे का सारा खिचड़ी बन रहा है। एक्चुअली दीदी तो आके उनका काम पूरा कर रहे हैं, हमें अपना काम करना पड़ेगा। हमें रोज रोज वही आधा घंटा तो भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोशिश कर रहे तभी हैं हम। दीदी। और हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, सब चीजें पहली बार सुन रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो है, हाँ आई अग्री, इसलिए। टाइम लगेगा, देखो सही में टाइम हाँ देना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग को ऐसा है कि 1 से 40 चैप्टर एकदम क्विक होना चाहिए। हाँ तो मतलब टाइम देना पड़ता है, मतलब 2 to 3 आवर्स मैं खुद इसमें देती हूँ मेरा। तब वो जाके 40 ऐसा है कि धीरे धीरे पढ़ते 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 बैठ रहा है ऐसा। तो टाइम तो देना पड़ेगा आप लोग को। वो वही है, बस उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी वो आएगा, वो मैं समझ गई हूँ। बट पहली बार पढ़ रहे हैं तो मतलब ये है, ठीक है, आप जैसे नियम, कोई चीज होती है ना कि नियम ऐसा होता है, हाँ। वो मान के अपन उसको याद कर रहे हैं, बस उतना ही है, मतलब उसको ऐसा याद करने का, ऐसा और मैम। एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें जो कि आगे से लिंक्ड होएगी, तो जब हम धीरे धीरे जब आगे वाला जब पढ़ेंगे ना, तब उस टाइम समझ में आएगा कि अच्छा ये इसलिए पॉइंट ये ऐसा था। जी। हाँ हाँ। पर अभी वो पॉइंट लेंगे ना तो बहुत उलझ जाएंगे। इसलिए अभी इसीलिए। बहुत सारी चीजों को हम ऐसे एक बार छोड़ रहे हैं कि ठीक है, इसका एक हाँ बार यहाँ पे इतना ही काम है तो आप इसको एक बार ध्यान रखिए ऐसा। जी। आप जो इसलिए अभी जो आप जो समझा रहे हो ना, आप जो पढ़ा रहे हो, बस उतना ही फोकस कर रहे हैं कि इसको याद करना है, बस ऐसा। वही वरना एक्चुअली ऐसा नहीं हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वरना होगा कि मैं आगे चलती जाऊंगी और पीछे पता चला नहीं सब नहीं, खिचड़ी बन रहा समझ तो आ रहा है दीदी, बट वही आप, मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस। है। तो याद तो मतलब अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। அவங்க செல் கால் ஜாயிண்ட்டும் ரிஷப் வந்து தம்பிலே செஞ்சு இருக்கிறாரு. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चंस जिनको कुछ नहीं समझ में आया है ना, जैसे जिन्होंने आरती दी ने बोला शायद, या और भी अगर किसी ने बोला हो कि सब मतलब खिचड़ी सा बन रहा है, आप प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपका ये सुन के सही में मैं ब्लैंक हो गई। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कितनी प्रकृतियां मूल की, मूल कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं
जो जीव विपाकनी प्रकृतियां हैं। जिनको कुछ कंफ्यूजन है पीछे का जो बोल रहे हैं ना ब्लैंक को, प्लीज आप पहले आप लोग आंसर देने का ट्राई कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या थोड़ा तो कुछ आ रहा है। मूल कर्मों की आरती जी जैन। आरती जी जैन, आप है क्लास में? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। आरती जी जैन, उनकी आ रही थी फर्स्ट की, कुछ समझ नहीं आ रहा है पीछे का। आप है क्लास में? प्लीज अनम्यूट कीजिए, खुद को आंसर दीजिए अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। मूल प्रकृति का ज्ञानवनी है, वही तो मूल प्रकृति है उनकी। वो नहीं, ज्ञानवनी दक्षिण टोटल नंबर बताना मेरे को पहले। 8। ओके, अनुपमा जी ने आंसर दिया 8। और कोई आंसर? मैं बताऊं? मैंने पूछा मूल में, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए वापस। मूल में कितनी प्रकृतियां हैं जिनकी सारी उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकनी है? 7। 7 किसने बोला? मीनाक्षी पगारिया। अच्छा ठीक है, और कोई आंसर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? उन्होंने बोला सारी समझ प्रकृतियां, में आ रहा है? सारी प्रकृतियां बोला दीदी ने। मूल आंसर में कितने कर्म हैं जिसकी 148। सारी उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकनी हैं? सारी उत्तर प्रकृतियां 78 उत्तर प्रकृतियां हैं नहीं नहीं, और वैसे नहीं बोल रहे हैं। 7 मूल मूल कर्म में कितने कर्म है? 7 मूल 7 मूल कर्म है, 7 मेरी मूल कर्म है। नहीं नहीं, तीन उन्होंने पूछा, 3 आ दीदी ने रही है। पूछा। ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य और अंतराय और गोत्र 4। ठीक है, और कोई आंसर? शुभ भैया? एक सेकंड दीदी, एक सेकंड। ज्ञानावर्णीय का पूरा आएगा, दर्शनावर्णीय का पूरा आएगा, उसके बाद वेदनीय का पूरा आएगा, अ, मो मोहनीय का भी पूरा आएगा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष तो नहीं आ रहा है, नाम का आधा अधूरा आ रहा है, गोत्र का पूरा आ रहा है, अंतराय का पूरा आ रहा है, तो 6 आएगा दीदी। करेक्ट आंसर इज 6। अब समझ में आया? हाँ हाँ, अब आया। मेरा हाँ क्वेश्चन था मूल में कितने कर्म हैं जिनकी जिसकी पूरी सारी उत्तर उत्तर प्रकृति। प्रकृतियां जीव विपाकनी है। तो नाम कर्म तो बाय डिफॉल्ट लड़ गया, नाम में 36 तो पुद्गल विपाकनी जी है, तो वो नहीं लेंगे। आयुष्य कर्म है जिसके चारों की चारों भव विपाकनी है, वो हट गया। अनुपूर्वी में सारी की सारी अनुपूर्वी की जितनी भी है क्षेत्र विपाकनी, पर अनुपूर्वी पार्ट किसका है? नाम नाम कर्म। कर्म का। नाम कर्म। तो सिर्फ क्या नाम और आयुष्य दो ही तो हटे? 8 में से नाम और आयुष्य 2 हटे, बाकी के सारे 6 जो बचे वो सारे के सारे जीव विपाकनी है। जब नाम भी तो आया दीदी। मैंने नहीं, बोला उन्होंने सारी क्वेश्चन उत्तर पूछा प्रकृतियां, मेरा पूरी क्वेश्चन उत्तर सुनिए। प्रकृतियां। मतलब एक्चुअली दीदी ने क्या पूछा मेरा था? क्वेश्चन था मूल में कितने कर्म हैं जिनकी सारी उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकनी है? सारी उत्तर प्रकृतियां, क्या नाम की सारी उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकनी है? नहीं नाम का किसने नहीं पूछा था? पूरी नहीं। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग को अभी तक प्रकृतियां याद नहीं है कि पुद्गल विपाकनी में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, भव विपाकनी में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, क्षेत्र विपाकनी में कौन कौन सी प्रकृतियां। जब तक वो प्रकृतियां याद नहीं होगी तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं बोलूं पीछे का याद करो प्लीज। पुद्गल विपाकनी में जो 36 प्रकृतियां हैं, वो 36 की 36 प्रकृतियां नाम कर्म की है। ये लाइन मैंने बहुत बार बोली थी। पुद्गल विपाकनी की 36 की 36 प्रकृतियां नाम कर्म की ही हैं। भव विपाकनी जो है पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आयुष्य कर्म है, राइट। क्षेत्र विपाकनी में सिर्फ और सिर्फ अनुपूर्वी की 4 प्रकृतियां हैं। अनुपूर्वी किसका पार्ट है? नाम कर्म। नाम कर्म। उसके बाद में चौथा क्या बचा? जीव विपाकनी। बाकी जो बची वो सारी की सारी जीव विपाकनी है। तो वो प्रकृतियां याद होनी जरूरी हैं। प्रकृतियां सारी लाइन से एक बार नहीं भी याद हो रही, मैं अभी इतना नहीं फोर्स कर रही आप लोग की लाइन से लाइन सारी प्रकृतियां याद होनी चाहिए। लाइन से नहीं भी याद, पर इतनी इतनी लाइन तो आप लोग को याद करनी पड़ेगी कि हाँ पुद्गल विपाकनी तो सारी की सारी नामकरण की पुद्गल विपाकनी में है।
ये है तो इसका पोर्शन सारा इसमें है, वरना फिर मजा नहीं आएगा आगे पढ़ने। मैं आगे आगे पढ़ाती जाऊंगी, पीछे का ब्लैंक चलता जाएगा। ठीक है जी, अभी याद करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको याद करके रखेंगे। हाँ प्लीज। मतलब फिर क्या है, पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। वरना क्या है, जब लिंक नहीं बैठता ना, आपको भी लगेगा अरे यार क्या चल रहा है, बहुत ब्लैंक बाउंस जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। और मेरे को भी ऐसा लगेगा अरे इतना ब्लैंक रिएक्शन है, क्या हो गया आज क्लास में, पता नहीं चला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेन क्या बुक्स नहीं आई है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, फोन से देखकर पढ़ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। बुक्स के लिए बोल दिया ऐसा, उन्होंने यही बोला कि जल्दी से जल्दी करेंगे। अच्छा, आप और सौरभ जी, शुभम जी बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, मतलब उसका मीनिंग? बाय डिफॉल्ट मतलब भाव प्रत्यय उनको आएगा, आएगा ही नियम वो, से, उसमें कोई नियम से नियम मतलब मैम, कंपल्सरी। मतलब आप अभी आप हो, आप जन्मे हो तो आपको आंखें बाई डिफॉल्ट है ना। अभी पत्थर है, उसको आंखें हैं क्या, तो आपको आंखें बाई डिफॉल्ट है, पत्थर को कंपल्सरी आंखें नियम बाई से डिफॉल्ट होगी। नहीं है। बाय हाँ डिफॉल्ट हाँ मतलब नियम उसके से पास है होगी। ही वो चीज, हाँ। सिंपल लैंग्वेज में। नियम से होगी मतलब। वो रहता ही है इन सब। अच्छा, वो अच्छा ऐसा अब ही आपको है। बताओ, कितनी प्रकृतियां हैं जो घाती है और पुद्गल विपाकनी है? एक भी नहीं। एक भी नहीं, क्यों, तो नामकरण है, बराबर किसने दिया था आंसर? बराबर। मैं प्रतिभा कोठारी। हाँ, जिन्होंने भी दिया वो हर्ष आंटी का, जज है। दीदी दीदी वो आंटी बहुत आगे है, मतलब उनको बहुत नॉलेज है, हर्ष जज वो एक्चुअली प्रतिभा क्या है दीदी ना, का। प्रॉब्लम देखो, कोई भी अपने आप को ऐसे मत फील करना। मेरे को क्या है, जो जो शक्लें दिखती है या जो एकदम एक्टिव है ना, उनके नाम ही पता चलते हैं क्लास में, बाकी के नाम नहीं पता चलते। तो इसलिए कोई भी ऐसे ऑफेंड मत होना। आंसर उनका एकदम सही था। मैंने पूछा था कितनी प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी है और घाती है। अभी बोला पुद्गल विपाकनी सिर्फ और सिर्फ नामकरण की 36 प्रकृतियां हैं। हाँ, तो नामकरण क्या है, घाती है कि अघाती है? अघाती। अगर घाती। तो है ही नहीं कुछ। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस और लेंगे ना तो थोड़ा सा और खुलेगा अपना भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा, कितनी प्रकृतियां हैं जो कितनी प्रकृतियां हैं जो पुण्य की हैं? आप लोग ये सब साथ में ना कॉपी पेन रखिए, लिखते लिखते सॉल्व करेंगे ना बहुत जल्दी होएगा। कितनी प्रकृतियां हैं जो 47। पुण्य है, पुण्य तो 42। प्लस 42 है ना 42। पुण्य की? प्लस 42। प्लस सुनिए मेरी बात सुनिए। घाती कर पहला देते। निकालना है आपको पुण्य प्लस पुद्गल विपाकनी। मतलब पुण्य भी है, पुद्गल विपाकनी भी है। हाँ जी। अच्छा दीदी। पहला तो आप मुझे ये निकाल के बताइए, आप लोग सब शरीर, अपनी अपनी कॉपी में निकाल के मुझे बताइए, दीदी कितनी प्रकृति है पुण्य प्लस पुद्गल विपाकनी? हाँ, शरीर 5 दीदी, शरीर 5, शरीर अंगोपांग 3, हाँ ये हो तो गया वही है, 8। एक एक को ट्राई करने दीजिए ना, आप सारा ठीक है आंसर दे दीदी, देंगे फिर सब जने चुप रह ठीक है दीदी, जाएंगे। सॉरी सॉरी दीदी। हाँ। तृप्ति दी, आप ट्राई करिए ना। हाँ सर, सोच रही हूँ, मेरे को टाइम लग रहा मुझे नंबर चाहिए टोटल, ठीक है? मैंने इज इट निकाला ही है क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन बने हुए नहीं थे। क्या ये 23 होंगी? ठीक है, मैं भी काउंट कर ले सकती हूँ, हो सकता है मेरे काउंट में गलत रह जाए, 1 मिनट, मेरा काउंटिंग अलग आ रहा है इसलिए। 1 मिनट। नहीं नहीं, मेरा ही गलत होगा नहीं ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ना क्वेश्चन आंसर लिखे हुए नहीं है, तो मेरे को भी इंस्टेंट हो सकता है फटाफट काउंट करने में गलत कर दिया हो मैंने। ट्वेंटी टू। 22। 22। 22।
22। तो मैंने एक मैंने ना, या तो सहनन में या संस्थान नहीं, जो पराघात की 8 है, हम्म तो आठों की, सॉरी 6 है जो पराघात की। हम्म अब इसमें हम 36 में से निकालेंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो जो उपघात पांच नहीं शरीर, है, उपघात पाप है। अच्छा, 5 बस शरीर, उपघात, 3 अंगोपांग, उपघात 1 पाप है, तो सहनन, बस 1 फिर वही मैंने संस्थान, उसको काउंट कर लिया था है बस। ना। दीदी एक बार आप 5 आंसर बोल शरीर, दीजिए जी, एक करके 90 आप आंसर आंसर बोलिए। रहेगा, आंसर आप लोग एक 1 बाय 1 एक एक जना बोलिए। अनुपमा जी 5 पहले फर्स्ट शरीर, आंसर। नहीं पता है, 3 नहीं 3 आपने आंसर नहीं अंगोपांग दिया का। था क्या? समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, एक 22 22 सही आंसर है। जिनको समझ नहीं आया, एक बार मैं वापस पहले क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन था, कितनी ऐसी उत्तर प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृति का मतलब सब पांच जो होते हैं वो 122 पुद्गल विपाकनी है प्लस पुण्य भी है। तो अब इसमें सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, पुद्गल विपाकनी कौन कौन सी प्रकृति है। ठीक है, अब उसमें से भी पुण्य की जो प्रकृतियां हैं वो कौन कौन सी है, जो दोनों होएगी वो हमको आंसर में लेना है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया? अब बाकी प्रकृतियां याद होएगी तब काम होएगा। ठीक है, नहीं तो याद एक बार नहीं है। जिनके पास बुक्स हैं वो लोग देख के भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि एक बार आप लोग का वो सेट बैठ जाए कि करना कैसे है। आंसर है इसमें 1 बाय 1 आप लोग बोलिए। जिन्होंने 22 आंसर निकाला था, एक जन ने भी, सपना शरीर दी। 5 हो गए, पांचों शरीर 3 पुण्य किससे अंगोपांग, मिलेंगे? शरीर तीनों अंगोपांग, अंगोपांग। 1 सहनन और सहनन, संस्थान स्थान में और हमें संस्थान, 1 एक 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 लेंगे, एक पहला कौन पहला। कौन सा? वज्र वज्र शमना वज्र सहनन, सम और चतुरस्र संस्थान में संस्थान, हाँ सम हाँ समचतुरस्र चतुरस्र समचोतरस। संस्थान। सम चतुरस्र संस्थान, हाँ, वर्ण 4, वर्ण चारों पुण्य से होंगे। हाँ जी। बराबर। 3, और पराघात पराघात के अष्टक 8 5 में 5 आएंगे इसमें। 8 में पराघात, 6 आतप, उद्योत, अगुरु, लघु और निर्माण। राइट। बराबर। ठीक है ना। प्रत्येक की 3। और प्रत्येक स्थिर और शोभीय जो है त्रस की 10 में से 3, तो ये करेक्ट 22 आ गई आपकी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे। हाँ जैसे हम इसमें जो टोटल हमने ये लेंगे 4, वो है ना, पुद्गल, क्षेत्र, भव, क्षेत्र और जीव जी। विपाक ने, ये तो 93, इसमें नामकरण की 93 पूरी में से निकालेंगे। नहीं, 67 हाँ, तो इसमें नामकरण की कितनी है टोटल? 67 67। 36 जो की उदय में आती हैं उनके हिसाब से। उदय में उदय नहीं की, है। बन हाँ, उदय उदय की 122 की अपेक्षा, अपेक्षा से उदय पढ़ की रहे हैं हम। अपेक्षा ही। करेक्ट 122। बंद तो 65 है ना। नामकरण का तो नहीं, बंद 67 भी है। 67 ही है। बंद बंद में का मोहनीय फर्क में सिर्फ कम हो मोनियम जाएगा। में है। बंद की मोनियम में 26 है, उदय में 28 है। हम्म। बंद का फर्क, जो दो का फर्क बोल रहे हैं ना, 120 हाँ, वो 122 का, मोहनीय का है। वो मोनिय का राइट। फर्क है। इनके 26 आसपास सम्यक 28। मिथ्यात्व। नामकरण की तो 67 ही पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, और जो इसमें बंधन आता है हमारा, बंधन 5 और है ना, हाँ, या 15 जो लेते हैं, संघातन 5 या लेते हैं या 15 लेते हैं जो बंधन के। बंधन संघातन को हम शरीर के साथ ऐड कर देते हैं। शरीर हाँ, अंगों वो ऐड तो कर देते हैं। वो इसमें वैसे बंधन लेंगे ही नहीं, इसमें बंधन 5 ही लेंगे हमेशा। हाँ, ओके, ठीक है। वो जो अपने अध्याय 1 से 4 पढ़े थे, उसमें लास्ट में हम्म, जो 120 122 148 हाँ वाला था ना, हाँ हाँ, वो तो मुझे उसमें ध्यान है। 122 का जो चल रहा है हम उस अपेक्षा से पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है, हम्म, चलिए। एक और चीज, जो लास्ट क्लास में शुभ भैया आपने पूछा था तीर्थंकर वाला, हाँ दीदी। वो मैं हाँ दीदी। महाराष्ट्र से ना वापस मतलब अवसर मिला तो मैंने महाराष्ट्र से कंफर्म किया। तो महाराष्ट्र ठीक ने है दीदी। ऐसा फरमाया कि हाँ दीदी। जैसे भव विपाकनी के अंदर है ना, ऐसा है हाँ दीदी। कि आयु हाँ जो दीदी। है ना आपकी, हाँ दीदी। वो जब उदय में आएगी हाँ उस दीदी। टाइम ही उसके प्रदेश क्षय होंगे। जब उदय में अच्छा। नहीं है तो कहीं पे भी उसका कुछ नहीं होएगा। हाँ, समझ में आ रहा है दीदी। पर तीर्थंकर अगर उदय में नहीं है हम्म। तब फिर भी भी उसके प्रदेश संक्रमित होंगे। हो रहे हैं, बराबर दीदी। हाँ, उसी टाइम ऑलमोस्ट समझ में आ गया था, अभी आप बोलने से पूरा समझ में आ गया फिर दीदी। भी हाँ, उस टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी हाँ अवसर मिला तो मैंने हाँ, महाराष्ट्र से अभी वापस पूरा हाँ, क्लियर किया। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दीदी। मैं ऐसा इसमें ना फरमाई ये ऐसा चीज। भी थैंक होता है, जैसे प्रदेश उदय होता रहता है ना, इसका ये भी कि हम लोग भी कभी कभार तीर्थंकर नामगोत्र का बंद कर हाँ, लेते हैं, लेकिन प्रदेश उदय होने से वो खत्म हो जाते हैं। खत्म हो, अगर वो बराबर निकाचित नहीं होता है तो वो संक्रमित होके खत्म हो जाता है। हाँ, वो बराबर। निकाचित
हाँ, उसको निकाचित करना पड़ेगा हाँ मिला के भूगने के लिए, हाँ जी। समझ गया। नहीं तो प्रदेश उदय से वो नष्ट हो जाता है। हाँ दीदी, किसी का नॉइस आ रहा है दीदी। आप एक सेकंड, गुंजन पत्नी, गुंजन एक पत्नी। मिनट, एक सेकंड, किनका आ रहा है भाई? कर दिया मैम, कर हो गया क्या? ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। शुभ भैया के अलावा आंसर बताइएगा प्लीज। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। नाम कर्म के अंदर जो पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हैं, उनमें कितने अनुभाव स्वभाव से पाए जा सकते हैं? नाम कर्म के अंदर जो पुद्गल विपाकनी है, उसमें स्वभाव से कितने अनुभाव पाए जा सकते हैं? 6 3 3 तीन आएंगे, पहला छोड़ 3। ठीक है, और आंसर कोई? नहीं है इसमें, पुण्य पाप दोनों है ना, तो पुण्य में 3 और पाप में 4। 3 भी लग रहा है। स्वभाव से पाए जा सकते हैं का क्या तृप्ति दी मतलब के है ना? अलावा और कोई आंसर? 3 आंसर आए, उसके अलावा और कोई आंसर? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं 4 ये भी हो पूछ रही सकते हूँ। हैं, क्योंकि नाम कर्म के पाप में भी होते हैं, पर आप एक उद्गल सेकंड, विपाक नहीं के पूछ रहे हो। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। 6 नहीं नहीं, किसने 6 कहाँ बोला से था? आएगा? हमारी छह तो है ही। लता आंटी ने बोला है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ हाँ, कि स्वभाव से पाए जाते हैं का क्या मतलब है? स्वभाव से मतलब बाय डिफॉल्ट। मतलब नियमा होंगे ही होंगे। ओके, ये कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ अभी, आई ट्राई। मेरा है ना, चलो ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा जल्दी। इतना ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं, जितना शायद टाइम लग, आधे घंटे में दीदी निकल जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा आप है। क्लू बोल देंगे दीदी, आप क्लू ही बोल देना, आप ही समझा दीजिए। तृप्ति दी का आंसर करेक्ट है, 3। तीन अच्छा ही है, पहला हाँ, छोड़ के ना। ठीक है, हाँ। वो एक पुण्य स्थानक नहीं प्रकृति होगा, लाती है। एक मेरा पुण्य स्थानक नहीं क्वेश्चन प्रकृति। होगा। था नाम कर्म को छोड़ के, सॉरी, नामकरण को नाम नाम छोड़ के कर्म, कर्म बोले क्या? की पुद्गल नाम पुद्गल, कर्म विपाकनी बोले। प्रकृतियों के अंदर हाँ स्वभाव हाँ, से कितने अनुभव पाए जाएंगे? तो नाम कर्म पहले तो क्या है, घाती है या अघाती है? अघाती है। घाती। घाती है। अघाती। घाती प्रकृतियां होती है, वो कौन सी होती है? पाप, पाप। 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 अघाती में क्या है? पुण्य और पाप, पाप और पुण्य। दोनों। दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हाँ दीदी, अघाती में पुद्गल विपाकनी के अंदर क्या है? पुण्य की भी है, पाप की भी है। हाँ दीदी, तो उसमें तृप्ति दी, 1 मिनट, उसमें दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ दीदी, 14 पाप की वही है ना। मैं, क्यों तो इसके बाद 14 दोनों पाप की वर्ण है। चार सब क्योंकि दोनों में आते हैं। हाँ जी, हाँ पुण्य और हाँ पाप दीदी, दोनों के ऑप्शंस रहेंगे। तो तो अगर जो पुण्य की होंगी तो उसमें स्वभाव से एक स्थानक नहीं पाया जाएगा, हाँ 3 रहेगा, और जो पाप की होंगी उसमें उनमें चारों 4 पाए स्थानक पाए जाएंगे। जा सकेंगे। तो एवरेज हम चारों पाए जाएंगे बोल सकते हाँ, हैं। एवरेज हाँ चारों। दीदी, मिच्छामी हाँ दुक्कड़म, दीदी, मेरा वो वर्ण चार दोनों शुभ साइड का निकल गया ठीक था। है दीदी। शुभम भैया, मैंने आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन था, मेरी से प्लीज तो रिपीट आवाज ही नहीं करेंगे? निकल रही है, मैं अच्छा बीमार हूँ तो सॉरी मैंने सॉरी, आंसर नहीं दिया। मिच्छामी तुकड़म साहब, मिच्छामी तुकड़म, सॉरी नहीं नहीं, सॉरी कोई सर, बात सॉरी नहीं, मैं बता सॉरी रही सर, थी। मेरे सॉरी को सर, तो बोलने को ही मना है। अच्छा हाँ, सॉरी सर। दीदी मेरे इस पास टाइप थोड़े के क्वेश्चन क्वेश्चंस आप लोगों मैंने, को भी ध्यान में आए तो नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा। दीदी मेरे नेक्स्ट पास आपको थोड़े पढ़ाने क्वेश्चंस हाँ है जी, दीदी। दीदी, दीदी हाँ जी, उनको बात कर, वो कोई बोल रहे हैं उनको, अच्छा, उनका शायद बोलिए रिपीट करने को बोल साहब। रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? क्वेश्चन था मेरा, नाम कर्म की पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में कौन कौन सा स्वभाव से अनुभाव पाया जा सकता है? कितने अनुभव पाए जा सकते हैं? हाँ, कितने अनुभव पाए जा सकते हैं, मतलब वही। कोमल जी, आपको ना एक बार ये मेरे को आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, नाम कर्म के अंदर क्या है? घाती अघाती, मतलब पहला तो एक कौन सी घाती है या अघाती है? जो भी घाती प्रकृतियां होती हैं उसमें क्या रहेगा कि वो बाय डिफॉल्ट पाप प्रकृति जी है। तो उसमें तो कुछ वो है ही नहीं, क्योंकि पाप प्रकृति है अगर, तो उनमें बाय डिफॉल्ट चारों ही पाए चार। जाएंगे।
1 2 3 4 पाप प्रकृति के अंदर चारों स्थानक पाए जाएंगे। आपने बोला अनुभाव स्वभाव से ही पाया जाता है ना? हाँ, अनुभाव भी तो विपाक ही हो गया ना? अनुभाव विपाक कहाँ हो गया? अनुभाव का क्या मतलब है? अनुभाव बंद वाला चैप्टर जो है मेरा। रस एक हाँ स्थानक अनुभाव अनुभाव इंटेंसिटी की बात कर रहे चैप्टर है हैं ना हमारा, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, लास्ट चैप्टर वाला। चतुस्थानक। अच्छा, मैंने वो मिस किया है ना, मैंने भी पिछला पढ़ा अच्छा, नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अनुभाव विपाकनी में कहीं भी नहीं है हमारा। ठीक है दीदी, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है दीदी, मैं पूछ सकता हूँ? प्लीज, हाँ पूछिए। हाँ दीदी। अच्छा, छद्मस्त किसे कहते हैं? हाँ, वेरी ना नाइस। ये नहीं क्या? छद्मस्त किसे कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ रहता है। और क्लियरली बोल सकते हो? नहीं, एक्यूरेट आधा आंसर अधूरा देने है। के लिए। हाँ। जो जीव हलन चलन जिनकी करते हैं उसे घाती कण छद्मस्त क्षय नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है रॉन्ग है। कहने के अलावा सब नहीं। किसी को पता है? मस्ती है। 12वीं को छद्मस्त किसे कहते हैं? हम सब 12वीं को छद्मस्त प्रतिभा। है ना। किनके प्रतिभा, हाँ ज्ञानावर्णीय हम सब दर्शनावर्णीय का क्षय नहीं हुआ अभी? ज्ञानावर्णीय एकदम सही है, दर्शनावर्णीय एकदम बिल्कुल सही है राइट। सर, एकदम जिनके सही है। ज्ञानावणी दर्शनावणी का क्षय नहीं हुआ है उन्हें छद्मस्त कहते हैं। छद्मस्त नीचे मतलब लाइन दी हुई है नोट्स हाँ में, हाँ ज्ञानावणी दर्शनावणी के कारण जीव छद्मस्त कहलाता है। हाँ, कहाँ मतलब दिए छद्म साहब? का देख, नीचे टिप्पणी में है। टिप्पणी में दिया इसका हुआ मैं है, पेज एक्सप्लेनेशन नंबर देता नहीं हूँ। ध्यान। इसका एक्सप्लेनेशन देता कौन हूँ। से छद्मस्त चैप्टर? में 2 वर्ड आता है, छद्म छद्म प्लस प्लस अस्त, अवस्था। अवस्था। तो आवरण छद्म का अर्थ है आवरण। आवरण आवरण आके 2 मूल क्रम में आता है, दर्शनावन्य और ज्ञानावन्य में। तो जिनके भी जो भी जीव है उनके सत्ता में दर्शनावन्य क्रम और ज्ञानावन्य क्रम है तो वो छद्मस्त कहलाएंगे। पेज नंबर 19 नीचे मेरे टिप्पणी। पास बुक ही नहीं है साहब, इसलिए मैं पढ़ी भी नहीं हुई नहीं, सही आप से। नोट कर लीजिए ना, पेज 19 करके नोट कर लीजिए, आप पेज इसमें 19 देख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। दीदी बुक के बिना आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा है बुक के छदम का बिना क्या ना। मतलब बोला है? छद्म आवरण का आवरण मतलब आवरण। आवरण। मेरे को इतना ध्यान था, मैंने कहीं पढ़ा तो था एक बार बहुत पहले, छदम जमा अस्त मतलब ऐसे। कब आप केवल ज्ञानी हो जाएंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन आपका उदय हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप छद्मस्त नहीं कहलाओगे। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना, ठीक है? सभी छद्मस्त जीवों में कौन सा प्रकार का ज्ञान और दर्शन अवश्य होगा? ज्ञान कितने प्रकार के हैं, मैं वो भी बोल देता हूँ। दो ज्ञान तो कितने प्रकार अवश्य ही के? होंगे, 5। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवश्य होंगे। हाँ केवल ठीक है। ज्ञान दर्शन नहीं नहीं, वापस सुनिए। सभी अचक्षु सभी सभी वर्ड को समझिए। सभी छद्मस्त जीवों में कौन सा प्रकार का ज्ञान और दर्शन अवश्य होगा? ज्ञान 5 प्रकार के हैं। अभिनिबोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अविधि ज्ञान, मन परिव्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जैसे दर्शन 4 प्रकार के हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अविधि दर्शन और केवल दर्शन। एक तो जरूर होगा। दर्शन का क्या क्या आएगा? ज्ञान का क्या आएगा? दर्शन का क्या आएगा? पांच कोई एक जन ज्ञान बोलिए। मति और श्रुत ज्ञान का दो, कंपल्सरी है सब में, और अचक्षु दर्शन में भी 2 नहीं, दर्शन और कोई 2 एक जन बोलिए ना। मतलब प्रतिभा आंटी, आप बोल सकते हो, आप बोल रहे थे कुछ। अभिनिबोधि ज्ञान और श्रुत्य ज्ञान और अचक्षु दर्शन। एकदम सही है। सोनाली आंटी भी वही बोले थे, एकदम सही है। मतलब यही बोला अभिनिबोधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अचक्षु दर्शन ऐसे है, पत्थर है, कुछ भी है, सब में रहेगा ही रहेगा। आपको कितना भी गाढ़ा आवरण रहेगा तो भी ये रहेगा ही रहेगा। एक आप सेकेंड, अगर अज्ञान भी तो हो सकता है। आंटी, सपना ज्ञान आंटी, होगा उनको। श्रेया दीदी, आप लोग ब्लैंक हो गए हैं। मुझे भी समझ नहीं भैया का क्वेश्चन था, एक सेकेंड मैं क्लियर कर देती हूँ। भैया का क्वेश्चन था सभी जीवों में कितने प्रकार का ज्ञान और दर्शन अवश्य होगा ही। पहला पॉइंट है सभी जीवों में, तो हमको सर्व जीवों की छद्मस्त भी अपेक्षा ले की सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अवश्य, यानी कंपल्सन है, कितना होगा ही होगा। सर्व जीवों की अपेक्षा से कंपल्सरी, तो कंपल्सरी और सर्व जीव जब 2 कॉम्बिनेशन आ गए तो क्या होगा? अभिनिबोधक श्रुत, ये दो तो होंगे ही होंगे। अवधि कोई जरूरी नहीं है सबको, मन पर्यव कोई जरूरी नहीं है सबको, केवल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान में 2 ऑप्शन आ गए। फिर आई बात दर्शन की। चक्षु सबको होगा, एकेंद्रिय वालों को कैसे होगा? नहीं होएगा। अचक्षु सबको होगा, एक इंद्रिय है तो भी होगा, सबको होगा। सेम अवधि कंपल्सरी नहीं है, केवल कंपल्सरी नहीं है, तो उधर रह गया अचक्षु, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। एक मिनट
एक सेकंड जो निद्रा कुछ बोल रहे हैं। निद्रा दर्शन पंचक का में से खाली कोई एक एक तो नहीं होगा होगा ना? ना। क्या नहीं, बोल रहे मैं हैं? ज्ञान और दर्शन की बात कर रहा हूँ। चक्षु नहीं निद्रा होगा, अचक्षु होगा जो सबको नियमा होगा ही, बाकी सब नहीं होगा। बाकी सब कंपल्सरी नहीं है। हो भी सकता है एकेंद्रीय जीव है, उसको चक्षु दर्शन कैसे होगा? बेंद्रिय को भी चक्षु दर्शन नहीं होगा हाँ ना। मतलब वही, जिसके पास चौन- चक्षु इंद्रिय ही नहीं है अगर चौंद्रिय का एक होगा को भी चक्षु नहीं है दर्शन। तो उसे नहीं लेना। हमने पूछा सबको निद्रा लेना, तो इन्होंने सर्व जीवों की अपेक्षा से पूछा, सभी निद्रा और पंच अवश्य, 2 पॉइंट्स थे। और ना निद्रा पंचक मेरे में ख्याल से से भी कोई जैसे नहीं स्वभाव आएगा? क्वेश्चन निद्रा पंचक इसलिए नहीं, इन्होंने दर्शनावर्णीय नहीं पूछा, नहीं इन्होंने पूछा हूं बोला मैं, ज्ञान ज्ञान और और दर्शन दर्शन। पूछा। 5 दर्शन ज्ञान 4 होते है। हैं, हाँ 4 दर्शन होते हैं। हाँ हाँ। दर्शनावर्णीय के got अंदर it. निद्रा पंचक आ गया, दर्शन के या अंदर निद्रा पंचक नहीं है, इसके लिए। हम जो और 25 ना गोल में पढ़ते हैं ना, 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और भैया जब थोड़े भी चाहे कोमल जी क्वेश्चन आप धीरे चाहे धीरे बोलिए, सुभाव, मैं राइट डाउन कर रही हूँ। एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़े धीरे धीरे बोलिए, राइट डाउन कर रही हूँ, इससे ना इजी हो जाता है समझने में। अच्छा कोमल जी आप भी और सुभाव जी आप भी जब क्वेश्चन पूछते हो ना रैंडमली सबसे पूछने की बजाय ना सब जल्दीबाजी के चक्कर में गलत आंसर कर देते हैं। तो इट इज बेटर यू पॉइंट आउट कि आप ठीक है बोलो सर, तो एक तो सब ठीक है एक्टिव ठीक है रहेंगे, ठीक है सर, ठीक है है ना। ठीक है सर। ओके जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है आंटी, सिर्फ है ना 5-6 जन का कैमरा ऑन रहता है, तो मेरे को तो और किसी का नाम नहीं पता, फिर मेरे को लग रहा है तो कि बार जैसे बार मैं उनको ही बोल रही हूँ, तो इसलिए वेलकम फॉर ऑल, कोई और भी आंसर देना चाहे तो। जिनका कैमरा ऑन नहीं है ना, नाम तो है आ ही रहे, तो आप बोलो, वो एक्टिव होंगे धीरे धीरे। पर वो आंसर ही नहीं दे ट्राई रहे। एक वो कोई ट्राई थे, करके बार बार पिन कर रही थी, लेकिन कुछ दीदी हम रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं अभी किया। देखें क्या दीदी? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी। हाँ दीदी, अभी पाप प्रकृतियां में कितने मूल कर्म की प्रकृतियां हैं? पाप प्रकृतियां 84 है ना, उसमें कितने मूल कर्म की प्रकृतियां हैं? आंतक में प्रकृति होती है 8 की चारों में से कोई ना कोई नहीं नहीं, एक एक करके बोले। किसने बोला 8? किसने बोला? आठों ही आएंगी, आठों ही। आठों जैन में करेक्ट है। पूछा हाँ ठीक है सर, सही है, सही है सर। आठों मूल कर्म की प्रकृतियां पाप कर्म में आती है। अच्छा अब यहाँ पे एक और, सारी की सारी पाप प्रकृतियों के अंदर मूल कर्म में, मतलब ऐसी कितनी उत्तर प्रकृति जो सारी की सारी पाप वाली हैं? इतने ऐसे मूल कर्म कितने हैं? 4 वर्णीय दक्षिणावर्णीय तो दोनों ही मौनी हैं। कर्म के 4 है, मौनी कर्म के 26 नहीं है। नहीं नहीं, एक गाति कर्म चारों है। घाती 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 की चारों, घाती की चारों अरे कुछ ना सीधा सा ना, जी, घाती की जो चारों, और घाती पुण्य पाप दोनों है। घाती की चारों, 4 ही आएगा बस। चारों। तो सिर्फ घाती। सुभाव आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मूल पाप कर्म में प्रकृति, पाप प्रकृति 84 प्रकृति है, उसमें कौन कौन सी मूल कर्म की प्रकृतियां आती है? नहीं, मूल कर्म की सारी प्रकृतियां पाप कर्म कौन नहीं सी नहीं, है? मैं ऐसे नहीं पूछा, मैंने पूछा था उन्होंने पाप पूछा। प्रकृतियां में कितने मूल कर्म की प्रकृति। हाँ मतलब एक्चुअली सोनाली आंटी ने मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। सुबह भैया का क्वेश्चन था सारी प्रकृतियों को लेके, मतलब कितनी प्रकृतियां आती है। मैंने पूछा कितने ऐसे कर्म है जिसकी सारी की सारी उत्तर प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। नहीं, तो ये 8 आंसर कैसे हुआ जो सुभाव जी ने दीदी क्वेश्चन अभी पूछा? अभी 84 है ना, आप 84 पाप 84 प्रकृतियां वाला में, चार्ट देखिए, सबकी कुछ ना कुछ उसमें सब घाती भी की तो आएगा। चारों ही हैं, अघाती में से भी जो 4 अघाती हैं उनकी सबकी फॉर कोई एग्जाम्पल तो पाप वेदनीय ले नहीं। लोगे, असात वेदनीय आएगा, उससे तो गोत्र ले लो, पूरा उच्च रिवीजन ही नीच मार गोत्र लीजिए आएगा। दीदी, कम कम लोगों को समझ में आया है तो फिर से पढ़ा दीजिए। एक से हाँ क्या एक चीज? बार नहीं समझ तो आ गया है, उसको ना कनेक्ट करने में भी एक्चुअली अपनी मैंने अभी बात कर रही काफी हूँ, दिन से मैं पढ़ाई तो भी अपनी नहीं बात। करी ना, उसके कारण भी मेरा लैक हो गया सारा कुछ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं दीदी। मैं अपनी बात कर रही हूँ। शुभ भैया एक सेकेंड, आंटी हाँ एक हाँ आंटी कुछ बोल रहे थे, उनको क्या नहीं समझ में, बोलिए आंटी प्लीज आप बोलिए। बताइए। लता जी नहीं मैं बता। ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 7-8 ही लोग क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है पीछे के लोग को, हम जैसे लोग को कम समझ में आया होगा, तो आप एक बार पूरा ही रिवीजन कर दीजिए। ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा है पूरा कंप्लीट। पूरा रिवीजन क्या, कोर्स पूरा रिवीजन के लिए नहीं आप बोल? नहीं नहीं, ये वाला घाती अघाती पुद्गल पिवाक्य वाला। एक सेकेंड, अब क्वेश्चन इसको नहीं समझ में आया तो तब तक वो नहीं बोलेंगे पीछे वाले, तो आंटी हमको भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। देखो नहीं एक्चुअली में दीदी सारा क्वेश्चन ये समझ में था, आ- शुभ भैया का क्वेश्चन ये था कि
कितने कर्म हैं मूल वाले, जो 84 प्रकृतियां हैं पाप की, वो कितने कर्मों की हैं? तो 8 ही कर्मों की हैं मूल में, तो 8 कर्म ही कहीं ना कहीं से पाप प्रकृति है ही किसी ना किसी की। क्लियर हुआ आंटी? नहीं, मेरा क्लियर है। मैं तो तबीयत की वजह से नहीं बोल। अच्छा, नहीं बाकी सभी का भी एक्चुअली बाकी सब रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमें नहीं समझ में आ रहा। बाकी सब भी जो क्लास में सबका क्लियर हो रहा है। दीदी ऐसा है ना कि इतना मैश हो जाता है जवाब देने के चक्कर में कि मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ कि आप क्या पूछे हो, क्या निकालना है। वो सब ब्लैंक हो जाता है, सब सुन लेते हैं आपके बाद। सुनो, आप अच्छा, लोग ना एक जवाब काम देने के करेंगे चक्कर में प्रेशर मत फील कीजिए। आप लोग दीदी, क्वेश्चन अभी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ क्लास में आंसर नहीं दे पा रहे, इट्स ओके, आप लोग आंसर खुद हाँ से निकालने का कोशिश कीजिए। दीदी, हम एक और काम कर सकते हैं। एक बार 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, तब तक कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। जब हम बोलेंगे आंसर बोलो तभी बोलना। ऐसे हाँ। करेंगे तो उनको एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक्चुअली डिस्कशन तो जरूरी है। डिस्कशन होते हैं ना, नहीं तो नहीं, मतलब मेरा दिमाग बोलने का क्या पढ़ना है अपने को। नहीं, मेरा मतलब बोलने का मतलब था एक बार नहीं, क्वेश्चन हम 2 नोट डाउन मिनट कर वेट लेंगे। कर लेते हैं आपका। फिर आप लोग अगर आंसर नहीं, 2 मिनट के बाद अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो हम आंसर बता देंगे। फिर आपको आप लगे, नोट आप डाउन लोग करके सेल्फ पढ़ बैठ लेना। के आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वापस इस पे एक बार सेल्फ स्टडी कीजिएगा कैसे निकालना है। बुक बंद करके अपने आप से निकालने का कोशिश कीजिएगा, तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा आपका। अभी पोर्शन सिर्फ मतलब कम वो नहीं हुआ, याद नहीं हुआ नहीं तो। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, शुभ भैया पूछिए। हाँ दीदी, एक काल चक्र कितने समय का है? बीस एक काल कोटा चक्र है। 20 कोटा कोटि। हाँ, क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ। एक काल एक चक्र काल कितने समय का चक्र कितने समय का का होता है? है? हाँ, आंसर करेक्ट है सर, आंसर करेक्ट है। अब इसी के एक साथ बार मेरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिख है, रहे हैं। इसी के साथ एक काल चक्र कितने समय का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने समय तक में 80 कृषि नहीं होता है? 2 कोड़ा कोड़ी साहब, नहीं होता तो 18, नहीं होता तो 18। 2 में होता 17 है। से कुछ अधिक, देशोन 18। अच्छा, देशोन 18 मतलब उसका मीनिंग दीदी? 18 देशोन से 18 कम, देशोन मतलब कुछ 18 कम। से कम। ओके दीदी, ओके दीदी। 2 ठीक है कोड़ा दीदी। कोड़ी था चेरी। एक मिनट रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन प्लीज रिपीट रिपीट करिए। कर दीजिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन पहला ये था, एक कालचक्र कितने समय का होता है? ठीक है। आंसर है उसका 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20 इसी कोड़ा के 20 एस्पेक्ट में मैंने सेकंड क्वेश्चन अराइज किया कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने समय में 80 कृषि नहीं होता है? दोनों फेदे आ रहे हैं। नहीं होता है कि नहीं थे? नहीं होता है। नहीं होता है। उस समय नहीं होगा वो उतने समय तक। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने समय में 80 कृषि नहीं होता है? और आप लोग जो राइट डाउन कर लेना, वापस रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग मतलब इसको रिकैच कर सकते हैं। हाँ, 2 कोड़ा कोड़ी सागर ना आंसर। आंसर 18 17 से है, अधिक, देशोन 18। 17 से अधिक में 80 कृषि नहीं होता है। दीदी, कैसे? देशोन का ऑपोजिट जाजेरी है क्या दीदी? हाँ जी, जाजेरी मतलब अधिक, देशोन मतलब कम। अधिक। ठीक है दीदी। एक बार ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देशोन करिए 17 ना, आएगा या 17 जाजिरी कैसे 17 होगा, आएगा? एक्सप्लेन करिए। 17 से अधिक तक में नहीं होता है 80 कृषि। पेज नंबर 23 पे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एक काल चक्र होता है, उसमें देशोन 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक किसी भी प्रकार का 80 कृषि आदि कार्य नहीं होते हैं। पेज नंबर 23 पे लाइन एकदम क्लियर दी गई है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिटेल में अध्यवसायी का अर्थ क्या है? आंसर दीदी, पूरा डिटेल दिया हुआ है क्या? जी, आंसर डिटेल में दिया हुआ क्या उधर? आंसर पूरा दिया हुआ है आंटी, पेज नंबर 23 पे। हाँ ठीक है, बुक से नहीं है, बुक से ही है। पीडीएफ जो भी पूछा है अभी तक डाउनलोड बुक कर के दीजिए ना, अलावा कुछ नहीं प्रिंट आउट पूछा। ले लीजिए ना। छदमस्त वगैरह जो सब पूछा ना, टोटल सब कुछ बुक में है। ठीक है। अध्यवसायी का अर्थ क्या है? अध्यवसायी का अर्थ क्या है? भाई भाव। और एक भी बोल सकता है भाव। नहीं, मैं
नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो अध्यवसान है। तृप्ति अध्यवसान जी है वो तो। अध्यवसान की बात कर रहे हो, मैं यहाँ अध्यवसाय पूछ रहा हूँ। भाव अध्यवसाय परिणाम भाव आता परिणाम है, परिणाम भाव खेद भाव है। नहीं 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 परिणाम। सा एक सेकंड कंफ्यूजन मत कीजिए। अध्यवसान नहीं पूछ रहा हूँ, अध्यवसान हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। इधर मैं अध्यवसाय यह पूछ रहा हूँ, अध्यवसाय यह, शुभ उसका भैया अर्थ है। एक हम्म सेकेंड, हम्म सॉरी टू इंटरप्ट, आप इतने डीप हम्म वाले क्वेश्चन मत पढ़ो, इतना किसी ने नहीं पढ़ा होगा परिणाम। अभी तक। ठीक ये है है कहाँ दीदी, है क्वेश्चन? ठीक है दीदी। परिणाम अध्यवसाय बोलते। शुभ अशुभ लक्ष्य जन युक्त आत्मिक परिणाम। परिणाम हाँ। पेज पेज नंबर 28। शुभ भैया की तो अभी से एग्जाम वाली प्रिपरेशन चालू हो गई नहीं है। नहीं दीदी, मैंने ऐसा ही रीडिंग दिया था ना, तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने लेके रखा था दीदी। नहीं सही बात है आपकी, ठीक है, लेकिन मैं अभी ये इतना छोड़ डीपली देता हूँ। किसी ने नहीं पढ़ा होगा। हाँ ठीक है दीदी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ जो थोड़ा इजी रहेगा। हाँ जी। सर्वघातिनी प्रकृति में कितने प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? किसमें? चारों सर्व चारों सर्वघातिनी प्रकृतियों में कितने प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? चारों सर्वघातिनी किसे प्रकार बोलते के हैं? उनमें सिर्फ चारों सर्वघाती अनुभव ही है। पूर्ण चारों रूप चारों प्रकृतियां तीन चारों। तो वापस सोचिए, थोड़ा सोचिए। तीन मतलब तीन हाँ, कैसे तीन? तृप्ति जी बोलिए। पहला को छोड़ के, क्योंकि सर्वघातिनी के पुण्य में भी आते हैं, पुण्य भी। एक सेकेंड रुकिए, मैं समझाता हूँ। सर्वघातिनी प्रकृतियों में कौन सा अनुभव रहेगा, पहले वो बोलिए। मतलब एक स्थानक दो स्थानक नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सर्वघाती अनुभव होगा या देशघाती अनुभव होगा या दोनों होगा, वो बोलिए मेरे को। सर्वघाती सर्वघातिनी प्रकृतियों में कौन सा अनुभव होगा? सर्वघाती सर्वघाती सर्वघातिनी एक सेकंड, सर्वघातिनी प्रकृति में सिर्फ सर्वघाती अनुभव ही होगा, उसमें देशघाती अनुभव नहीं होगा। जो देशघातिनी प्रकृति है ना, उसमें दोनों अनुभव उसमें होगा, दोनों होंगे। देशघाती और सर्वघाती दोनों अनुभव होगा। ये तो तो बोला था, अभी समझ गई। सर्वघाती अनुभव जब लेते हैं ना, तो हम एक स्थानक द्विस्थानक त्रिस्थानक चतुस्थानक में जाएंगे ना, उधर में जो हम लास्ट दीदी ने पढ़ाया था, एक स्थानक में सिर्फ देशघाती होते हैं, द्विस्थानक में देशघाती और सर्वघाती अनुभव दोनों होते हैं। हाँ, त्रिस्थानक और चतुस्थानक में सिर्फ सर्वघाती अनुभवी होते हैं। तो इस हिसाब से सर्वघातिनी प्रकृतियों में द्वि त्रि और चतुर, ये तीन ही रहेंगे। ये तीन स्थानक ही अनुभवी रहेंगे, एक स्थानक अनुभव सर्वघातिनी प्रकृति में नहीं रहेगा। मेरा क्वेश्चन था सर्वघातिनी प्रकृतियां, मैं खाली घातिनी प्रकृति नहीं पूछा था, सर्वघातिनी प्रकृति पूछा था। सर्वघातिनी मतलब उनमें सिर्फ सर्वघाती अनुभव ही है। और रूल्स क्या है, एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं कोमल जी आप? अभी हम देखिए 3 एक रूल्स होते स्थानक हैं। में आप लोग अभी नोट डाउन करने के लिए प्लीज आई नोट डाउन कर रिक्वेस्ट, ले। आप लोग है ना नोट या तो डाउन कर लेंगे रिकॉर्डिंग ना, बहुत वापस इंपॉर्टेंट, सुन बहुत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर। आप अभी आप एक्सप्लेनेशन पूछेंगे ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप नोट डाउन करके आप खुद पढ़ेंगे ना, कल आके डाउट पूछेंगे ना, आपका बहुत काम आएगा। आज आप डाउट पूछेंगे तो डाउट में ही रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा आपके दिमाग में। रूल्स जो है ना वो पेज नंबर 32 पे लिखे हैं, मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक स्थानक अनुभाव जो होता है वो सिर्फ देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं। अच्छा। द्विस्थानक अनुभाव देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकार का हो सकता है, और त्रिस्थानक और चतुस्थानक में सिर्फ सर्वघाती होगा, देशघाती नहीं। पेज नंबर 32 पे विद डायग्राम बताया हुआ है, एकदम अच्छे से बताया हुआ है। पेज एक नंबर मेरा क्या क्वेश्चन बोले? है। ऐसे वाला हाँ जी, पेज नंबर कितना बोले? यस, ये क्या नाम है, अपिका जी जैन। हाँ हाँ, जो जी आप बता रहे हैं वो सही है, पेज नंबर 23, ये जो डायग्राम दिया हुआ है पूरा, हाँ यही यही 32 है ना मैम? पेज नंबर 32। हाँ। एक क्वेश्चन मेरा है, अवधि ज्ञानावर्णीय कौन सी प्रकृति होगी, देशघाती सर्वघाती? देशघाती। दोनों दोनों ही दोनों होते ही हैं, हो देश सकते नहीं, हैं। उन्होंने पूछा प्रकृति, उन्होंने पूछा सर्वघाती। प्रकृति, अनुभव नहीं पूछा, उन्होंने प्रकृति पूछा था। दोनों होगी, सर्वघाती देशघाती दोनों होगी। ठीक नहीं, है, अब मैं अनुभव अलग है, प्रकृति अलग है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, कोई भी नहीं। मेरा क्वेश्चन था अवधि ज्ञानावर्णीय कौन सी प्रकृति होगी, देशघाती सर्वघाती।
देशघाती सर्वघाती अनुभाव होते हैं, प्रकृति हाँ, नहीं। प्रकृति नहीं होता। देशघाती सर्वघाती। नी, हाँ, बराबर सर्वघाती दीदी, नी, बराबर। ये नहीं बोला मैंने। ओके अगर मैं बराबर। बोलती कौन सी प्रकृति देशघाती नी सर्वघाती नी, तो आप बोलते देशघाती नहीं है, लेकिन कभी कभी सर्वघाती अनुभाव भी पाया जाता है। मैंने बोला देशघाती सर्वघाती, ये अनुभाव होते हैं, प्रकृति नहीं होती है। बराबर दीदी। क्लियर हुआ ये? एक बार रिपीट कर देंगे, क्लियर नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन था अवधि ज्ञानावर्णीय कौन सी प्रकृति है, देशघाती सर्वघाती? ठीक है। जो वर्ड है ना देशघाती सर्वघाती, ये अनुभाव के लिए यूज करते हैं, प्रकृति के लिए नहीं। जब आप प्रकृति के साथ यूज करेंगे तो होगा देशघाती नी, सर्वघाती नी। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अपिका जी आपके लिए क्वेश्चन है। मेरे को भी कुछ याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए। ओके। मनापर्यव ज्ञान कौन हाँ। सी प्रकृति होगी, देशघाती नी सर्वघाती नी? ये मना पढ़ने ज्ञान जो होगी वो देशघाती नहीं होगी, ठीक है, देशघाती। ठीक है, एक सेकेंड, दोनों सपना दी आप आंसर दीजिए। दोनों होगी शायद। ठीक है, अनुपमा आंटी आप आंसर दीजिए। नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सुनाई दिया मेरा? क्वेश्चन समझ में मैं आया, बोलूं वो सर? टॉपिक नहीं नहीं, क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ देशघाती दोनों नहीं। नहीं आरती होंगे। जी आप आंसर दीजिए। एक मिनट, मैं जिनको पूछ रही हूँ प्लीज उनको आंसर देने दीजिए। आरती सॉरी। दी आप आंसर दीजिए। ठीक है, सोनाली आंटी आप आंसर दीजिए। दोनों। ओके, उषा दी आप आंसर दीजिए। देशघाती नहीं, ओके, देशघातनी है। देशघाती में देशघात और सर्वघात दोनों आते हैं वो। अच्छा हाँ। ठीक है। बाकी मुझे और कोई ऑन दिख नहीं रहा है। दोनों है। मीनाक्षी जी? दोनों है। ठीक है, नीना जी? नीना जी? शुभो भैया हाँ दीदी, आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन बोलिए दीदी आप। मनापर्यव ज्ञान कौन सी होगी, देशघाती नी सर्वघाती नी? देशघाती नहीं दीदी, क्यों तो मनापर्यव नहीं, ज्ञान दोनों ही नहीं, उसको। मन पर नहीं होगी, ज्ञानावर्णीय आएगी ना। ज्ञानावर्णीय अच्छा, होगी ना सर? ज्ञानावर्ण्य क्या? ओके ज्ञानावर्णीय। दीदी, ठीक है दीदी, ओके ओके, ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके सबका आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ओके दीदी, मनापर्यव ज्ञान ओके कोई ओके दीदी, प्रकृति नहीं है, मनापर्यव हाँ दीदी, ज्ञानावर्णीय। ठीक है दीदी, देशघाती या सर्वघाती नहीं होता। ठीक है दीदी। क्या क्या बताया आपने, आंसर क्या है? कोई भी नहीं होगा। मैंने पूछा मनापर्यव ज्ञान कौन सी प्रकृति है, मनापर्यव ज्ञान कोई प्रकृति नहीं है, आपने मनापर्यव ज्ञानावर्णीय ज्ञानावर्णीय नहीं होगा। बोला था आपने? मन, मैंने तो वही सुना, मैंने पूरा ज्ञानावर्णीय सुन लिया मैंने। मैंने बोला था मनापर्यव ज्ञान कौन सी प्रकृति है, देशघाती या सर्वघाती नहीं। ओके, मैंने अपनी माइंड में ज्ञानावर्णीय चला लिया। नहीं कोई बात नहीं, पर मैंने पूछा यही था कि मनापर्यव ज्ञान कौन सी है। अपिका दी तो उसमें तो मनापर्यव दोनों आएंगे ज्ञान ना। कोई प्रकृति नहीं है। ठीक है, बराबर मैंने दीदी, राइट डाउन कर लिया। मैं जो आप बोलती हूँ मैं उसको राइट डाउन करती जाती हूँ। ठीक है जी, एक्चुअली बीच में कुछ दिनों से मिसप्लेस हो रहा था, तो मैं आजकल आप रिपीट भी रिकॉर्डिंग नहीं से है ना करती। कवर अप कर लीजिएगा क्लासेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है ना 9:15 हो गए हैं। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका एक बार मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि नेक्स्ट क्लास, मतलब आज तो हमारी डिस्कशन में चली गई क्लास। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 आएगा जो होगा अबादा काल और निषेक। मैं एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ कि अबादा काल क्या होता है और निषेक क्या होता है। जीव कोई भी कर्म प्रकृति को जब बांधता है तो उन कर्मों की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। मतलब वो कर्म कितने समय तक आपकी आत्मा के साथ में लगेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई वेदनीय कर्म को बांध रहा है, तो ये 7 वेदनीय को बांध रहा है सपोज, तो 7 वेदनीय कितने टाइम तक अपने साथ में लगेगा, स्थिति, उसकी स्थिति कितनी होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे कम स्थिति होगी, जो सबसे मिनिमम स्थिति होगी, उससे एक समय कम तक का समय अबादा काल कहलाता है। जीव किसी भी समय कोई प्रकृति को बांध रहा है, सपोज कीजिए इस स्टेज पे, ये स्टेज वस्ट, ये अंगुली दिख रही है मेरी यहाँ पे, यहां से जीव किसी प्रकृति को बांध रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से बांधना शुरू है, वेदनीय को बांध रहा है, सपोज कीजिए इतना वेदनीय बांधा, इतना,
इतना वेदनीय बांधा, ठीक है। ये इसकी सबसे कम स्थिति थी। तो इससे एक समय कम जो ये नीचे वाला समय रहेगा वो आबादा काल होगा। समझ आया? अब सपोज नहीं सपोज अबाधा काल जो हमने समझा है, हाँ जी, जो कर्म हमने बंद किए वो हम्म, सत्ता में पड़े हैं, अभी उनका उदय का काल नहीं आया, उदय भी होना नहीं है उन्होंने, है ना। तो वो जो सत्ता में पड़े रहेंगे उसको बाधा काल कहते हैं। नहीं सा, अभी यहाँ पे हम ये आबादा काल नहीं पढ़ रहे। नहीं, दिस इज डिफरेंट। जो आपने पढ़ा है मुझे उसका नहीं आइडिया, पर ये वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आबादा बाधा काल का मतलब मीन्स वही जो है। कर्म आपको, अबाधा का मीन्स जो कर्म आपको बाधा नहीं दे रहे, उदय में नहीं आए हैं अभी ना, वो आपको सुख मतलब पुण्य उदय में ही नहीं है ना, तो वो कोई किसी तरीके की बाधा नहीं दे रहे, तो वो अबाधा काल है। सत्ता में पड़े हुए हैं, अभी उनका परिपक्व नहीं हुए नहीं, निर्जरित होने ऐसा के लिए। ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ हो, मुझे नहीं है आइडिया, पर अभी हम इस रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे कुछ भी, ओके, ठीक है। तो अभी हम जो रेफरेंस, अब सपोज कीजिए कि किसी भी जीव ने असत कल्पना से, मान लीजिए इमेजिनेशन है सिर्फ, कि 10 समय की 7 वेदने की हमने सती बांधी। सपोज 10 समय की हमने 7 वेदने की सती बांधी, तो 10 समय की बांधी, हम जब भी कोई स्थिति की बात करेंगे ना, इतने समय की बांधी, तो हम मैक्सिमम स्थिति की बात करेंगे। सपोज हम कहेंगे कि भाई हमने इतने टाइम का ये कर्म बांधा, तो उस टाइम को मैक्सिमम टाइम के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि 10 समय की स्थिति बांधी, तो इसका मतलब 10 समय उसका मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको? जब भी ये चीज ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी, जब किसी भी स्थिति की बात करेंगे, जब हम बोलेंगे कि हाँ इस जीव ने पर्टिकुलर इतनी स्थिति बांधी, तो वो उस कर्म की मैक्सिमम स्थिति की बात हो रही होगी उस टाइम पे। तो सपोज कीजिए कि 7 ठीक है। वेदने की 10 समय की स्थिति बांधी, ठीक है, तो 10 समय सबसे मैक्सिमम समय है उसका, ठीक है। 10 समय जो है उसका सबसे मैक्सिमम समय है। तो कुछ कर्म प्रदेश वो 10वें समय पे जाएंगे, कुछ कर्म प्रदेश उससे एक समय कम 9वें समय के लिए जाएंगे, कुछ जो है वो 8वें समय में जाएंगे। ऐसे करके करके सपोज कर रहे हैं हम कि 5 समय जो है वो उसका सबसे लास्ट पॉइंट है। 10, 9, 8, 7, 5, 6, 6 पर उसने 5 पे सपोज उसने सबसे कम स्थिति का निर्धारण किया है। उसकी जो मिनिमम स्थिति है, सबसे लोवेस्ट जो है उसकी पोजीशन, वो 5 है। नहीं तो 1 से 4 का क्या हुआ? एक समय का जो कम, ये जो 1 से 4 है, ये आबादा काल है। 5 से 5 - 1 5 - 1 जो करेंगे, सबसे कम स्थिति का जो निर्धारण किया है, उससे एक समय कम तक का समय आबादा काल कहलाएगा। यानी 1 से लेके 4 तक का टाइम। जी हाँ। तो हम बोलेंगे आबादा काल कितना है, तो आबादा काल हो गया 4 समय का आबादा काल हो गया। वो वो चारों स्टेज काउंट में आएंगी ना? जी क्या बोल रहे हैं? वो चारों स्टेज आबादा काल में काउंट में आएंगी ना? 1 से 4 होएगा ना वो आबादा काल। हाँ, अच्छा, वो चारों स्टेज हो गई ना, जैसे इसमें वो समय ये दिखाया हुआ है। समय 4 समय हो गया ना, वो 4 आबादा काल समय हो गया। 1 से 4 का समय जो है वो बाधा काल है, और हाँ। 5 से 10 का क्या है? 5वां समय उसका लोवेस्ट स्थिति है उस वेदनीय कर्म की। 6ठे में उससे ज्यादा स्थिति, वो स्थिति है उस कर्म की। देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है इसमें। जीव विविक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गना की पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, उससे एक समय कम तक का समय आबादा काल कहलाता है। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 बार पढ़ेंगे तो मैंने भी वही समझाया कि कोई भी कर्म बांध रहे हैं हम उसको, तो जो उसकी सबसे मिनिमम स्थिति होगी, दीदी आप ये एग्जाम्पल वापस रिपीट करिए। आप जो 10 समय वाला एग्जाम्पल बोले उसको वापस। ये मैंने आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रो दिया है। आज है ना 9:25 हो गए हैं,
तो आज क्लास अभी लीव करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से लेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्लीज पीछे का याद कीजिए साथ साथ में, वरना आगे पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहिए याद करने का। बाकी नेक्स्ट क्लास में आबादा कालम अच्छे से क्लियर करेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। मैम कहने का मतलब मिनिमम जो टाइम है उससे एक समय कम आबादा काल है, हाँ और हम जी, जब बात करते हैं वो मैक्सिमम टाइम का बोलते हैं हम। हाँ जब ऐसे बोलेंगे मैं इसका तक का एग्जाम्पल बांधा। दूं अगर आपका हो तो? जब आप एक चीज बताओ ना मुझे, जब 5 से 10 की स्थिति है ना, 5 से 10 की स्थिति है, तो 1 से 4 का आबादा काल का क्या मतलब है? उसमें तो कर्म है ही नहीं ना, मेरी कोई स्थिति ही नहीं है। तो वो आबादा काल है, बाधा नहीं दे रहा जीव को किसी प्रकार की। तो 5वें समय पे आके क्या होगा कर्मों का? स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कर्म हाँ, उदय में आ गए। हाँ कुछ वो आत्म उदय में आ प्रदेश गए, उदय में 5वें आने स्थान, लग जाएंगे। हाँ 5वें समय में उदय में आ गए। हाँ जी। आप इसको अच्छा ऐसे अच्छा, समझो ना ठीक है जैसे ठीक है। जीव कैंसर है की ना, बीमारी होती है। आप ये समझिए जीव अभी है ना वो 1 पॉइंट पे है और बांध 5 से रहा है, तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है ना ये आबादा काल हो गया। यानी कि एक जीव ने कर्म बंद किए। हाँ अच्छा, उसका 5 समय की स्थिति है, तो 5वें समय में उसका उदय शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जितने समय की स्थिति होगी तो उतने हाँ में उसका उदय हो गया। हाँ, जब तक उदय नहीं है तब तक बाधा काल है, वही तो मैं भी हाँ कह रही थी। तो 1 अच्छा से 4 में क्योंकि उदय नहीं है तो वो बाधा हाँ काल हो गया। हाँ। अब समझ आइए बात चैप्टर मेरे को। 9 का ठीक है, ठीक है। पीडीएफ भेजा हुआ है क्या ग्रुप पे? मुझे ध्यान में नहीं है, अगर नहीं होगा तो मैं उनको बोल दूंगी भेजने के लिए। नहीं भेजा है, नहीं हुआ आया। ऐसा ठीक है, बाकी हम देखने नेक्स्ट तो क्लास नहीं में आए। डिस्कस करेंगे। आप जो भी क्वेश्चंस हो राइट डाउन कर लीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन किसी को याद है आज जिस टाइप के हमने पूछे तो आप बना के ले आएगा अपने साइड से, ताकि सबका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए। अभी तो पढ़ाई ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन क्या बनाएंगे? कोई बात नहीं, हो जाएगा। पढ़ाते समय क्लास मुझसे सैटरडे को होती है क्या? क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होती है? ट्यूसडे और सैटरडे नहीं, क्लास होती है? ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे आज थी, अब थर्सडे। थर्सडे। थर्सडे पढ़ाते समय मुझसे यह अविनाश यातना के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी क्षमा याचना करते हैं। भी क्षमा याचना करते हैं। जय जिनेन्द्र, क्षमा जय याचना। जय सभी को सबको। जय जिनेन्द्र।